साल की माला यूपी के एक कस्बे में रहने वाली बहुत ही समझदार और प्यारी सी लड़की है। उसका छोटा भाई आकाश थोड़ा शरारती और थोड़ा जिद्दी पर बहुत ही मासूम। दोनों भाई बहन आज बेहद खुश थे। कल अपनी बुआ के घर दिल्ली जा रहे थे। माला की माँ ने उसकी बुआ और उनके बच्चों के लिए बहुत सारा सामान दिया। ट्रेन में बच्चों को बैठाते हुए उनकी आंखें भर आईं और बच्चों को समझाया वहां पर कोई जिद मत करना और ना ही किसी से लड़ाई करना। स्टेशन पर उनके फूफा जी उन्हें लेने आएंगे। रास्ते भर माला सोच रही थी। बुआ की बेटी शीना और उनका बेटा रोहन जब छुट्टियों में बुआ के साथ उनके घर आते थे तो सब कितना मजा करते थे। पिछले 1-2 साल से माला की बुआ उनके घर नहीं आ पा रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा इस बार हम बुआ के घर जाएंगे। माला और आकाश को दिल्ली गए हुए बहुत साल हो गए थे, इसीलिए दोनों बच्चे बहुत खुश थे। दिल्ली के स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दोनों बच्चे ट्रेन से उतरकर अपने फूफा जी को ढूंढने लगे, पर फूफा जी तो नहीं आए। उन्होंने अपने ड्राइवर शंभू को भेजा था। बच्चे शंभू को जानते थे क्योंकि वह बुआ के साथ उनके गांव आता था। माला ने कहा, शंभू काका आप? शंभू ने बताया कि उनके फूफा जी को कोई काम पड़ गया, इसीलिए वो नहीं आ पाए। कुछ देर बाद बच्चे अपनी बुआ के घर पहुंच गए। उनकी बुआ ने उन्हें बहुत प्यार किया। बुआ ने बताया फूफा जी ऑफिस गए हैं, उनसे शाम को मिल लेना। शीना और रोहन अपने मोबाइल में ही लगे रहे। दूर से ही हेलो कह दिया। कुछ देर बाद माला की बुआ सबके लिए नाश्ता लेकर आ गई। शीना और रोहन के लिए जूस और सैंडविच लाई थी, जबकि माला और आकाश के लिए आलू की सब्जी, बेडमी और जलेबी लाई थी। तभी शीना रोहन से हंसते हुए बोली, इतना ऑयली ब्रेकफास्ट खाएंगे ये लोग? नाश्ते के बाद माला ने उन सबको उनके गिफ्ट दिए। बुआ को तो अपनी साड़ी बहुत पसंद आई, पर शीना बोली, कुर्ती और लेगिंग? मामी को पता नहीं है क्या, मैं नहीं पहनती ये सब। और रोहन ने कहा, ये कितना बच्चों वाला गेम है। माला की बुआ ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुप रहो। थोड़ी देर बाद बुआ ने कहा, सब बच्चे तैयार हो जाओ, मॉल चलते हैं। कुछ समय बाद जब वह सब मॉल पहुंचे तो माला और आकाश को वो सब सपने जैसा लग रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जब वह सब एस्केलेटर के पास पहुंचे तो आकाश ने कहा, चलने वाली सीढ़ी। तभी माला ने हिचकिचाते हुए कहा, बुआ सीढ़ियों से चलते हैं। एकदम रोहन हंसते हुए बोला, क्यों, एस्केलेटर यूज करना नहीं आता? तभी उनकी बुआ ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। माला और आकाश डरते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। बुआ ने सबसे पूछा, क्या खाओगे? शीना और रोहन बोले, चाउमीन। माला और आकाश ने भी चाउमीन अपने गांव में खा रखी थी। उन्होंने भी कहा, ठीक है। माला और आकाश चम्मच से चाउमीन खा रहे थे तो शीना ने अपनी मम्मी से कहा, इट्स सो इंसल्टिंग, दे डोंट नो हाउ टू यूज अ फोक। उन्हें लगा माला को कुछ समझ नहीं आएगा, पर माला को सब समझ आ रहा था। फिर भी वह चुप रही। थोड़ी देर बाद बुआ ने कहा, चलो सब बच्चों को कपड़े दिलाती हूँ। तभी शीना ने कहा कि मैं इधर क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स देखती हूँ, आप उधर माला को कुर्ती, लेगिंग और आकाश को पैंट शर्ट दिला दो, क्योंकि इनके गांव में तो यही कपड़े पहनते हैं। कपड़े दिलाने के बाद बुआ ने सबको गेम्स खिलवाए, मूवी दिखाई, फिर सब लोग घर आ गए। तब तक उनके फूफा जी आ चुके थे। उन्होंने माला और आकाश के साथ बहुत मस्ती की। फिर सबने आइसक्रीम खाई जो फूफा जी लाए थे। कुछ देर बाद माला और आकाश अपने कमरे में सोने जा रहे थे। तभी माला ने शीना को बुआ से यह कहते हुए सुन लिया कि यह लोग यहाँ कब तक रहेंगे, कैसे झेलेंगे हम इन गवारों को? ऐसे तो हमारी तो पूरी छुट्टियां ही खराब हो जाएंगी। अब माला से नहीं रहा गया। वह जोर से बोली, बस कर शीना, तुम भाई बहन कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो हमारी बेइज्जती करने का। माना कि हमारे तौर तरीके तुमसे अलग हैं, पर जब तुम हमारे गांव आते हो हम तो पूरी कोशिश करते हैं तुम्हें खुश करने की। तुम जो हमारे लिए कपड़े लाते हो वो हमारे गांव में भी नहीं चलते, फिर भी हम खुशी खुशी रख लेते हैं। मेरी मम्मी अलग अलग किताबों में से पढ़कर तुम्हारी पसंद का खाना बनाती है। तुम्हें भी मेरी तरह खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई नहीं आती। मैंने तो कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाया। फिर उस
कहा, आप हमारी कल की टिकट करा दो, मम्मी की याद आ रही है। तभी उनकी सोसाइटी की हेड उन्हें सोसाइटी में होने वाले एक प्रोग्राम के लिए इनविटेशन देने आई। वहां उसने माला का बनाया हुआ करोशिये का मफलर और बैग देख लिया। उसने माला की बुआ से पूछा, ये कहाँ से खरीदे हैं आपने? बुआ ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरी भतीजी माला ने बनाए हैं। तभी बुआ ने उनके आगे नाश्ता रखा, जिसमें माला की मम्मी के हाथ की मठरी, कचौड़ी और लड्डू लगाए, तो वह खाती रह गई। फिर उन्होंने माला की बहुत तारीफ की और माला की बुआ से बोली, आप यह सब सामान इनसे मंगाकर अलग अलग मौकों पर लगने वाले स्टॉल्स में लगा सकती हो, आपके बहुत चलेंगे। जब तक शीना और रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उन्होंने माला और आकाश से माफी मांगी। बाकी के दिन वो दोनों बच्चे वहाँ बहुत खुश रहे और सब बच्चों ने साथ में बहुत मजे किए। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.